हेलो एवरीवन। तो अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली भी हम यूपीएससी के बारे में बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, वॉटएवर, तो उसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। और वो क्वेश्चंस बहुत ही फैक्चुअल होते हैं कि कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज है तो वो किस कंट्री के साथ होती है। यूपीएससी में तो लगभग मोस्ट टाइम 80 to 90% यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दे देंगे और वो कंट्री का पूछेंगे कि किस कंट्री के साथ वो होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, और या फिर वो एनुअल होती है, बाय एनुअल होती है, या बाय एनियली होती है, या फिर कब से स्टार्ट हुआ था उसका एक्सरसाइज, कब से स्टार्ट हुई थी होना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा, या फिर उसका लोकेशन क्या है, कहाँ कौन सी जगह हुई है, कोई पर्टिकुलर अगर जिस कंट्री में हुई तो कब हुई, कौन सी जगह हुई है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मेरा केवल एक ही एम है कि जितने ज़्यादा जो भी एक्सरसाइज न्यूज़ में रही है 2025 में और 2026 में वो हम कवर करवाएं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक भी मिस आउट हो गई है। तो मेरा तो यही एम है कि मोस्ट ऑफ जितनी इंपॉर्टेंट है वो सारी करवाएं। तो जो वीडियो बन रही है, इस वीडियो में जनवरी 2025 से कवर की गई हैं एक्सरसाइज। ओके, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में केवल एक्सरसाइज को बोलना नहीं है, बोल के क्या, तो ऐसे तो आप ही लोग पढ़ लोगे ना किसी मैगजीन वगैरह से। मेरा काम है कि यहाँ पे आपको उस चीज़ को रटवा दें, समझा, इस तरीके से पढ़ाएं कि वो आपको याद हो जाए एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होती है। मेरा मेन एम यही है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूर्य किरण के बारे में कि सूर्य किरण एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होती है। इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। देखो, नेपाल का जब हम फ्लैग देखते हैं ना तो उसमें सन और मून दोनों का फोटो होता है, ठीक है, दोनों बने होते हैं। तो हम ऐसे सीख सकते हैं कि नेपाल का एसोसिएशन कहीं ना कहीं सूर्य से, सन से है। तो सूर्य किरण नेपाल के साथ इंडिया की होती है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और कब से हो रही है ये? 2011 से हो रही है। 2011 से मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। फिर एक्यूबेरन ये तो सभी को पता है जो यूपीएससी की फील्ड में है। तो एक्यूबेरन इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। जो एक्यूबेरन है ना, इसका मतलब ही होता है फ्रेंडशिप। इसका मतलब फ्रेंडशिप होता है। किस लैंग्वेज में? देवही लैंग्वेज में इसका मतलब, एक्यूबेरन का मतलब फ्रेंडशिप होता है। बट हमें लैंग्वेज का मतलब नहीं सीखना कि, सॉरी, लैंग्वेज नहीं सीखनी कि देवही लैंग्वेज। हमें बताओ कि एक्यूबेरन का मतलब क्या होता है। एक्यूबेरन का मतलब होता है हमारा फ्रेंडशिप। शक्ति पाठ से भी ना काफी एक्सरसाइज है, तो इसमें ना जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो पढ़ते जाते, फिर जैसे जो भी आते जाएंगे ना शक्ति पाठ से, तो मैं उसको आपको याद करवाने की भी कोई ट्रिक बताऊंगी। जैसे सबसे पहले गरुड़ शक्ति है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होती है, इंडिया की, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। हरिमाऊ शक्ति, देखो इसमें भी शक्ति, इसमें भी शक्ति है। हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ होती है। अब हम इन दोनों को कैसे सीखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हरिमाऊ शक्ति का इंडोनेशिया नहीं लगाना है, गरुड़ शक्ति का ही लगाना है। हरिमाऊ, देखो हरि की माला जपते जपते वो कहाँ पहुंच गया? मलेशिया। तो हरि, देखो शक्ति से नहीं, हरिमाऊ से सीखो आप इसको। किससे? हरिमाऊ से सीखो। हरि, यहाँ से हरिमाऊ से हम हरि वर्ड लेंगे और मलेशिया से माला लेंगे। हरि की माला जपते जपते वो मलेशिया पहुंच गए। तो हरिमाऊ शक्ति, तो इंडिया और मलेशिया हो गया ना याद। अब गरुड़ शक्ति का याद करने के लिए भी हम और भी देखेंगे आगे, और भी शक्ति वर्ड आएंगे। वैसे गरुड़ जो देवता है ना, वो विष्णु जी का वाहन है गरुड़, और वो आसमान में उड़ता है। तो थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि देखो ये गरुड़ वर्ड यहाँ आ गया। इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है गरुड़ शक्ति, और ये एयर एक्सरसाइज। अब ये एयर एक्सरसाइज, इसको हम कैसे याद रखेंगे? गरुड़ भगवान जो है ना, वो किसके देवता है? वो विष्णु भगवान के वाहक है। विष्णु भगवान उससे कहीं भी जाते हैं, वो उनका क्या बोलूं, सारथी है। तो अब वो आसमान में उड़ते, तो इससे थोड़ा सा कनेक्शन हम ऐसे बिठा सकते हैं कि ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। अब देखो ये है एक कथा इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। एक कथा इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। उसको कैसे सीखेंगे? एक कथा सुनाने के लिए वो मेरे को मालदीव से ले गया। किससे? बाय बोट ले गया। अब बोट से जब हम बाय बोट जब याद करेंगे ना हम, तो हमको याद रह जाएगा कि वो नेवल एक्सरसाइज है। तो एक कथा सुनाने के लिए वो हमको मालदीव बोट से ले गया। तो एक कथा इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। मिलिट्री डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में होती है? इंडिया और यूएई। देखो जो डेजर्ट वगैरह है ना, ऐसे तो थोड़ा सा वेस्ट एशिया साइड दिमाग लगाना, क्योंकि अपन को होता है ना कि वहां पानी वानी कम है, ऑयल ज्यादा है, डेजर्ट ज्यादा है। तो ऐसे थोड़ा सा तो लॉजिक लगा सकती होगी ना, वेस्ट एशिया साइड है, उसी साइड है। तो इंडिया और यूएई के बीच में होती है डेजर्ट साइक्लोन। अजय वारियर, जो किसी को नहीं हरा सकता, अजय जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे कुछ होता है ना। इंडिया और यूके के बीच में होती है अजय वारियर, ये याद
रखना इंपॉर्टेंट है। अजय बारिया है ना, अजय बारिया इंडिया के बीच में होती है बायनियल ऑपरेशन है, मतलब बायनियल मतलब 2 साल में एक बार, बाय एनुअल आ जाए तो मतलब 1 साल में 2 बार, और बायनियल मीन्स 2 साल में 1 बार। नेक्स्ट हम चलते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। मालाबार एक्सरसाइज तो हम सबको पता है, क्वाड जो कंट्रीज है, क्वाड कंट्रीज जैसे 4 कंट्री आती हैं, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। वैसे क्वाड कंट्रीज की सबसे बिगेस्ट कंट्री कौन सी मानी जाती है? ऑस्ट्रेलिया मानी जाती है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? क्वाड कंट्रीज की चारों जो कंट्रीज है ना उसी के बीच में होती है। क्या एम है इस एक्सरसाइज का? इस एक्सरसाइज का एम है मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक्सरसाइज होती है। अब देखो मित्र और मैत्री, इस वर्ड से भी एक्सरसाइज आती है। देखो मित्र और मैत्री में कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे है मैत्री, मतलब आगे एम ए आ रहा है, यहाँ पे है मित्र, यहाँ पे मित्र है, मित्र शक्ति, यहाँ पे मित्र शक्ति है। तो अब मित्र हम किसको बनाएंगे? जो हमारे पड़ोसी देश होंगे, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो मित्र हम किसको बनाएंगे? जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज होंगी। तो हम उससे इस तरीके से सीख लेंगे कि नेबरिंग कंट्री हमारी कौन है? श्रीलंका। तो मित्र शक्ति श्रीलंका से हो जाएगा। और मैत्री में एम ए बाढ़ में आ रहा है, तो इसमें थाईलैंड है। देखो माँ चली मेरी थाईलैंड, माँ चली थाईलैंड ट्रिप पर, माँ कहाँ जा रही है? थाईलैंड ट्रिप पे जा रही है। और मित्र किसको बनाना है? नेबरिंग कंट्रीज को बनाना है, जो कि श्रीलंका नेबरिंग कंट्रीज है। माँ चली थाईलैंड ट्रिप पे, तो थाईलैंड मैत्री हो गया। विनवैक्स से देखो वियतनाम इंडिया, वी से वियतनाम, आई से इंडिया, ठीक है। ये आर्मी एक्सरसाइज है, वी से वियतनाम, आई से इंडिया, ऐसे। और तो यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे, वी से वियतनाम, आई से इंडिया, वियतनाम, विनवैक्स। जिमैक्स ऐसे, जिमैक्स है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो देखो जीमैक्स जे से जापान, आई से इंडिया और मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो एम का जहां मतलब मैरीटाइम हो वो नेवल एक्सरसाइज होती है, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। समुद्र शक्ति देखो फिर से एक शक्ति वाली आ गई। शक्ति वाली हमने 2-3 पढ़ ली ना। देखो हरिमऊ शक्ति, हरि की माला जपते जपते कहाँ चला गया? मलेशिया। तो हरिमऊ का जो हरिमऊ शक्ति है उसका कहाँ लगाना है? वो किसके साथ होती है? मलेशिया के साथ होती है। फिर है गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। देखो भगवान गरुड़ शक्ति के साथ कहाँ जा रहे हैं? इंडोनेशिया। भगवान गरुड़ शक्ति के साथ इंडोनेशिया जा रहे हैं। फिर मित्र शक्ति में शक्ति वर्ड से नहीं, मित्र वर्ड से याद रखना, मित्र वर्ड से याद रखना, शक्ति वर्ड से नहीं। मित्र शक्ति में मित्र से याद रखना, और मित्र कौन है? नेबरिंग कंट्रीज को मित्र बनाना है। मैत्री, माँ चली मेरी थाईलैंड, माँ चली मेरी थाईलैंड, ठीक है। और समुद्र शक्ति, अब समुद्र को हम रिलेट कर, समुद्र वर्ड जब आ गया तो इसको हम नेवल एक्सरसाइज से कनेक्ट कर सकते हैं। और समुद्र शक्ति होती है इंडोनेशिया, समुद्र को हम नेवल से कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है समुद्र शक्ति। ऑस्ट्रेहिंद 2025 की कहाँ नहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। तो बहुत इजी है क्योंकि उसमें नाम में ही लिखा हुआ है, हिंद मतलब इंडिया और ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली। जैसे कि ये बोल्ट क्रूज हित, हाँ बोल्ट क्रूज हित का 14th एडिशन हुआ है। तो बोल्ट क्रूज हित किसके बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, इंडिया और सिंगापुर। और सिंगापुर मतलब सिंह का, अगर हम आगे का वर्ड जो सिंह है उसको हम देखेंगे ना तो वो से थोड़ा थोड़ा हम रिलेट कर सकते हैं सेल से। और सिम्बैक्स भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और सिम्बा शेर ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, सिम्बा शेर। तो सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है 32 सेकंड एडिशन है। और बोल्ड क्रूज हित, बोल्ड कौन लोग होते हैं? शेर ही बोल्ड होता है ना। बोल्ड कौन होता है? शेर होता है। और शेर बोल्ड होके क्रूज हित में लड़ने। तो यहाँ सिंह ही शेर है, और सिंगापुर बोल्ड, सिंह शेर बोल्ड बन के कुरुक्षेत्र में लड़ने गया। तो इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हुई कहाँ? 14th एडिशन है ये इंडिया और सिंगापुर में, ठीक है। और सिम्बैक्स 32 सेकंड एडिशन इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है। और ब्राइट स्टार एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ये ट्राई सर्विस, इसमें 3 कंट्री एसोसिएटेड हैं, यूएस, इजिप्ट, इंडिया। सबसे पहले जो ब्राइट स्टार वाली जो एक्सरसाइज है ना वो सबसे पहले यूएस और इजिप्ट में स्टार्ट हुई थी, इंडिया बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। इंडिया बाद में ऐड हुआ है। यूएस और इजिप्ट की सबसे पहले 1977 में यूएस और इजिप्ट से शुरुआत हुई थी इस ब्राइट स्टार की। ये लार्जेस्ट ट्राई सर्विस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है इस रीजन की, ठीक है। अब हम ओशियन स्काई की बात करते हैं। ओशियन स्काई स्पेन के द्वारा होस्ट हुई है, और इसमें इंडिया पहली कंट्री बनी है जो नॉन नेटो है और जिसने पार्टिसिपेट किया है। ओशियन स्काई तो ये मल्टीनेशनल एयर ड्रिल है। ओशियन स्काई जो है वो मल्टीनेशनल एयर ड्रिल है। स्काई से रिलेट कर लेना, ओशियन से नहीं करना, स्काई से, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। तो मल्टीनेशनल एयर ड्रिल है।
स्पेन ने होस्ट किया है और अपनी कंट्री इंडिया पहली नॉन नेटो मेंबर कंट्री बनी है जिसने पार्टिसिपेट इस एक्सरसाइज में किया है। युद्धाभ्यास की हम बात करें तो युद्धाभ्यास यूएसए और इंडिया के बीच में होती है युद्धाभ्यास, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट इंडिया और श्रीलंका के बीच, इसमें नाम में ही छुपा है ना कौन सी कंट्री, इसमें तो आपको परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। देखो सिलीनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। 43 हमारी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें 19 कंट्रीज ऑलमोस्ट 19 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। जापान और इंडिया कोस्ट गार्ड, इंडिया नहीं, ये तो कुछ गलत लिख दिया इन लोगों ने, और चलो कोई नहीं। हाँ, एक्सरसाइज खान कोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज खान कोस्ट मंगोलिया में होती है। एक्सरसाइज खान कोस्ट कहाँ होती है? मंगोलिया में होती है। इस बार इंडियन आर्मी के कंटिजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज का एम क्या है? इस एक्सरसाइज का मेन एम ये है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। तो खान कोस्ट क्यों होता है? इसका मेन एम ये है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के लिए प्रिपेयर रहना। मल्टीनेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक है। मंगोलिया में होती है। बस एक खान कोस्ट हो गई और नोमैडिक एलिफेंट हो गई, ये तो सभी को याद हो ही जाती है मंगोलिया से। फिर उसके बाद ये पास एक्सरसाइज किसी पर्टिकुलर दो कंट्रीज के बीच में नहीं होती है, ये उन कंट्रीज के बीच में हो जाती है जो दो कोई शिप वेसल से ऐसे गुजर रहे हो, पास कर रहे हो, तो उन्हीं दो कंट्रीज के बीच में हो जाती है। तो कभी भी जिस भी कंट्री का शिप वेसल्स ऐसे पास कर रहा हो ना, तो तभी ये नेवल ड्रिल हो जाती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं है। तो अभी रिसेंट में यूके और इंडिया के बीच में हुई है अरेबियन सी में, ठीक है। यूके और इंडिया के बीच में हुई है अरेबियन सी में। एक अग्नि वॉरियर है। अग्नि वॉरियर देखो वॉरियर बोल्ड क्रू क्षेत्र में बोल्ड बन के कौन गया? सिंह शेर गया, ठीक है। तो तब भी हमने सिंगापुर का सीखा था। और अग्नि वॉरियर जो योद्धा होते हैं ना, तो सिंगापुर ही है। तो अग्नि वॉरियर सिंगापुर की इंडिया के साथ होती है मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइज है। देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, हिंद मतलब इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑस इंडेक्स ऑब्वियसली ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेवल एक्सरसाइज ये भी है। पिच ब्लैक ये एक्सरसाइज है। पिच ब्लैक याद रखना, पिच ब्लैक किससे रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज है। और बर्न, हाँ देखो जो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। शक्ति, गरुण, वरुण, ये 3 एक्सरसाइज, इनको ध्यान रखना है कि भाई कौन किससे रिलेटेड है। तो गरुण हमने अभी बताया था ना कि गरुण जो है वो विष्णु भगवान के वाहक है। विष्णु भगवान, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे ना गरुण, तो आपको एक बेड का फोटो दिखेगा और वो माइथिकल बेड है, उसके ऊपर तुमको भगवान विष्णु बैठे दिखेंगे आसमान में। तो इसका यह से गरुण कहीं ना कहीं गरुण का यह से कनेक्शन है। तो गरुण मतलब यार एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। वरुण मीन्स क्या होता है पता है? जल के देवता। तो वरुण का कनेक्शन नेवल पानी से है और ये किसके बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और ये एक शक्ति, हाँ इस बार एक्सरसाइज को शक्ति से सीखो, बाकी को मैंने तुमको शक्ति से नहीं सिखाया है, तो इसको सीखो। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। एक और देखो, अब हम वापस से तुम्हें शक्ति से रिलेटेड एक्सरसाइज सब रिपीट करवा देते हैं। देखो गरुड़ शक्ति थी जो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होती है। हरी की माला जपते जपते मलेशिया पहुंच गया। मैत्री माँ कहाँ चली? थाईलैंड। मित्र किसको बनाना है? जो नेबरिंग कंट्रीज है। समुद्र शक्ति, समुद्र कहाँ है? मतलब समुद्र शक्ति में समुद्र से कनेक्ट करना है कि इंडोनेशिया से होती है और वो मैरीटाइम एक्सरसाइज हमारी। ये वाली सिर्फ और सिर्फ शक्ति ही बैड है इसमें। तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी होती है, ठीक है। अब तरंग शक्ति जो है ना, तरंग शक्ति, ये भी मतलब ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। तरंग शक्ति, इसमें काफी नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं तरंग शक्ति में। ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। इसमें फ्रांस, इंडिया और भी कई कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर एफ इंडेक्स अफ्रीका इंडिया के बीच में होती है। जैर अल बहर नेवल एक्सरसाइज है किसके बीच में? कतर और इंडिया के बीच में। किसके बीच में? कतर और इंडिया के बीच में है जैर अल बहर। अभी आगे हम पढ़ते हैं धर्मा गार्जियन किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन। इसको कैसे याद रखेंगे हम? देखो तो जापान में प्रिंसिपल्ड लोग रहते हैं, सिद्धांतवादी लोग रहते हैं, टाइम के पंक्चुअल रहते हैं।
तो जो सिद्धांतवादी लोग हैं, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्ड लोग हैं, वो थोड़ा सा धर्म से रिलेटेड, धर्म ही उनको प्रिंसिपल्ड बनाता है, मोरल बनाते हैं। तो धर्म गार्जियन कहीं ना कहीं जापान के अनुशासन, वहाँ के पंक्चुअल लोगों से ऐसे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया और जापान के बीच में एनुअल जो एक्सरसाइज होती है धर्म गार्जियन, वो जापान और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस है। इंडिया और रसिया के बीच में देखो, इंडिया और रसिया के बीच में इंद्रा एक्सरसाइज होती है। इंडिया और रसिया, इसमें नाम में ही छुपा है दोनों कंट्री का नेम, इंडिया और रसिया। एक और होती है एविया इंद्रा, तो ये भी इंडिया और रसिया के बीच में होती है। नोमैटिक एलिफेंट भी मैंने बताया था ना कि नोमैटिक एलिफेंट हो गई या फिर एक्सरसाइज खान कोस्ट हो गई, इनका कनेक्शन मंगोलिया से, ये सभी को पता होता है। तो नोमैटिक एलिफेंट है, इसका 17th एडिशन मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ है। ये अल्टरनेटिव होता है, या किसी ईयर इंडिया में होता है, किसी ईयर मंगोलिया में होता है, तो इस बार मंगोलिया में हुआ है। युद्धाभ्यास की बात करें तो युद्धाभ्यास हमारा इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। रिम पैक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, रिम ऑफ द पैसिफिक। ये रिम हो गया, रिम ऑफ द पैसिफिक। अब पैसिफिक जब वर्ड आ गया तो समझ जाना मैरीटाइम या नेवल एक्सरसाइजेज है। तो ये क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज। रिम पैक क्या है, वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है। फिर है मिलन एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज 2026। मिलन एक्सरसाइज 2026 ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है मिलन एक्सरसाइज। इसमें लगभग 54 कंट्रीज पार्टिसिपेट की हैं। ये 2 साल में एक बार होती है। इस बार होस्ट किया है इंडियन नेवी में, जो कि विशाखापट्टनम में होस्ट किया है। ठीक है। तो मिलन एक्सरसाइज 2024, वैसे 74 कंट्रीज हैं, इसमें इन्होंने 54 लिख दिया है, 74 कंट्रीज हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखना कि मिलन एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है, मतलब बायनियल है। इंडियन नेवी के द्वारा इसको होस्ट किया गया है विशाखापट्टनम में। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये। ठीक है। और 74 कंट्रीज का एग्जैक्ट तुमसे कोई नंबर नहीं पूछने वाले, बट थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद रखना कि क्या है। नेक्स्ट है कोमोडो एक्सरसाइज। कोमोडो एक्सरसाइज में मुझे तो पता नहीं, अपने आप यही याद हो गई थी कि ये इंडोनेशिया से रिलेटेड है। कोमोडो एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, नेवल एक्सरसाइज है। दूसरी है, देखो एक फ्रेंच टर्म है ना ये ला प्राउज, ये फ्रेंच टर्म अपने आप पढ़ने में ही लग रहा है कि ये फ्रेंच टर्म है, तो बस थोड़ा सा लग गया लॉजिक, ये फ्रेंच टर्म है तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती होगी, ला प्राउज। ठीक। चलो अब साइक्लोन, मैंने तुमसे बोला था कि डेजर्ट वेजर्ट हो गए, साइक्लोन हो गए, थोड़ा वेस्ट एशिया साइड दिमाग लगाया करो, ये सऊदी अरेबिया यूएई कतर इस साइड दिमाग लगाया करो, क्योंकि साइड ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं ना, पानी वानी नहीं है, तेल वेल है, तो वहां पे ऐसे कुछ कैलेमिटीज होती रहती होंगी। जैसे साइक्लोन 2025 है, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। इस बार इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है साइक्लोन एक्सरसाइज, और इस बार इंडिया में होस्ट हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इस बार इंडिया में होस्ट हुई इंडिया के राजस्थान में। खंजर और इंडिया, खंजर जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। अब ये कैसे याद करें हम, देखो खंजर मतलब तलवार जैसा हो रहा है ना, तलवार का जो वो होता है ना, जिसमें जिसको रखते हैं, मियान होता है, क्या होता है जिसमें उसको रखते हैं तो किर 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 की आवाज करता है, तो खंजर को हम उसमें रखते हैं तो किरकिराता है, किर किर की आवाज। तो खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। और इसका मेन एम क्या है, वैसे ये एनुअल एक्सरसाइजेज है, और इसका मेन एम क्या है खंजर एक्सरसाइज का, कि टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ना है, टेररिज्म के अगेंस्ट जो एक्शन लेने हैं उससे रिलेटेड ये खंजर एक्सरसाइज होती है। फिर हमारी है बोंगो सागर। अब देखो बोंगो, जैसे ओ वर्ड मैंने पहले भी शायद बताया वीडियो में कि ओ जो वर्ड है ना, ओ का जो साउंड है ना, वो ज्यादातर मैंने रिलेट बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल इस साइड ही किया, तो अपने ईस्ट इंडिया साइड किया, तो ये बंगाल हो गया इंडिया का, या बांग्लादेश उस साइड कनेक्ट कर सकते बोंगो। तो ये बोंगो सागर किसके साथ एक्सरसाइज होती है इंडिया की, बांग्लादेश के साथ ये नेवल एक्सरसाइज होती है। फर्स्ट एडिशन इसका 2019 में हुआ था। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं प्रचंड प्रहार, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा हुई है प्रचंड प्रहार। तो इसकी लोकेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, इसकी लोकेशन याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। प्रचंड प्रहार जो हुई है वो तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के द्वारा हुई, तो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। फिर है इनियोकोस 2025 एक्सरसाइज, ये मल्टीनेशनल ईयर एक्सरसाइज है। इनियोकोस 2025 मल्टीनेशनल ईयर एक्सरसाइज, ये 25 लिखा ना, ये तो ईयर लिखा है किस साल हुई है, तो ये मल्टीनेशनल ईयर एक्सरसाइज है। कहाँ हुई तो ग्रीस में है। ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, और ग्रीस में किसने होस्ट किया है, हेलेनिक एयरफोर्स ने इसको होस्ट किया है, हेलेनिक एयरफोर्स ने इसको होस्ट किया है। अब हम पढ़ते हैं, ये डेजर्ट नाइट नहीं, ये डेजर्ट हंट एक्सरसाइज है, डेजर्ट हंट एक्सरसाइज,
ठीक है। तो ये डेजर्ट हंट एक्सरसाइज है जो कि इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स है, मतलब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको कंडक्ट किया है। मतलब इसमें भी एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी तीनों का पार्टिसिपेट है। ट्राई सर्विस का मतलब यही होता है कि डेजर्ट हंट जो एक्सरसाइज है, देखो हंट किसने किया, हंट मीन्स मारना होता है ना, हंट किसने किया, तीनों एक्सरसाइज ने, तीनों मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने मिलकर हंट किया। किसने किया, तीनों ने मिलकर कर दिया, तो ट्राई सर्विस हो गई। तो कंडक्ट, और लेकिन इस बार कंडक्ट किसने किया, 2025 में इंडियन एयरफोर्स ने किया। कहाँ पे किया, एयरफोर्स स्टेशन जो कि जोधपुर में है, ठीक है, जो कि जोधपुर में है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज डस्ट लिक। एक्सरसाइज डस्ट लिक ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, एक्सरसाइज डस्ट लिक। और इस बार इसका 6th एडिशन था, इस बार इसका 6th एडिशन था और ये पुणे में हुई है, मतलब इस बार इंडिया में हुई है तो इंडिया के पुणे में हुई है, इसका 6th एडिशन था इस बार। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान, किस्तान को किसान से थोड़ा रिलेट कर लो, उज्बेकिस्तान, किस्तान को किसान से रिलेट कर लो। किसान खेत में काम करता है, वहां उसके कपड़ों पे मिट्टी डस्ट लग जाती है, तो किसान को, किसान के कपड़ों पे डस्ट लग गई, किसान के कपड़ों पे डस्ट लग गई, किसान के कपड़ों पे डस्ट लग गई। तो इंडिया उज्बेकिस्तान करते हैं कौन सा, डस्ट लिक, ठीक है, किसान के कपड़ों में डस्ट लग गई। अब हम देखो, एक टाइगर, इंडिया और यूएस के बीच में 2 एक्सरसाइज हैं जो टाइगर के नाम से होती है, एक तो टाइगर ट्रम्प है और एक टाइगर क्लॉ है, दोनों ही इंडिया और यूएस के बीच में होती है, टाइगर ट्रम्प और टाइगर क्लॉ। तो ये टाइगर ट्रम्प इस बार विशाखापट्टनम कोस्ट पे हुई है, ठीक है, इंडिया में। और फिर है डेजर्ट फ्लैग 10, ये डेजर्ट फ्लैग 10 है, ये मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन होस्ट किसने किया है, होस्ट यूएई ने किया है। डेजर्ट देखो, डेजर्ट था, साइक्लोन था, ठीक है, और एक ब्राइट स्टार था, ब्राइट स्टार का कनेक्शन इजिप्ट से रखना, डेजर्ट फ्लैग हो गया। तो ये डेजर्ट फ्लैग वैसे तो मल्टीनेशनल है एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, लेकिन होस्ट किसने किया, होस्ट हमारा यूएई ने किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नेट पोलैक्स 9, ठीक है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, 9 नहीं ये 10 है एक्चुअली, नेट पोलैक्स 9 नहीं ये 10 है, ठीक है। तो नेट पोलैक्स, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हुई है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, ये एक्सरसाइज का क्यों होती है, जैसे कि ना कभी कभी ओशियंस में क्या होता है कि जो शिप वगैरह जाते हैं ना, उसका ऑयल वगैरह फैल जाता है, तो ये जो मैरीन ऑयल शिप स्पिल हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम कितने जल्दी से जल्दी एक्शन ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम कितने जल्दी उस सिचुएशंस को उस सिचुएशंस के जो गंदे रिजल्ट हैं उसको कम से कम करने के लिए उसको हम कितने प्रिपेयर हैं, तो उस चीज के लिए ये नेट पोलैक्स एक्सरसाइज होती है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और ये 2 साल में एक बार होती है, बाइनिंगल मतलब 2 साल में एक बार। IMDEX एशिया 2025, ठीक है। पहले तो हम इस जो वर्ड है ना IMDEX, इसी में ही सारा मतलब छुपा हुआ है कि एक्सरसाइज है कैसे। I फॉर यहाँ पे इंटरनेशनल है, ठीक है, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, I फॉर इंटरनेशनल है, M फॉर मैरीटाइम है, M फॉर मैरीटाइम है तो बस समझ जाओ कि ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, M फॉर मैरीटाइम है, D फॉर डिफेंस है, EX यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एक्सरसाइज। तो IMDEX एशिया 2025 इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है या किसने होस्ट किया, ये मतलब सिंगापुर ही करता है ऑर्गेनाइज, ठीक है, और मोर देन 70 कंट्रीज में पार्टिसिपेट की है इस बार, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज किया सिंगापुर ने, मोर देन 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट की हैं, और इंडिया से INS किल्तन ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया है, INS किल्तन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है सागर कवच। सागर कवच किसने, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की जाती है परफॉर्म एक्सरसाइज सागर कवच। ये एक्सरसाइज जो है ना बाई एनुअल, अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे ना वो बाई एनुअल थी, 2 साल में एक बार हो रही थी, पर ये वाली जो एक्सरसाइज है ना वो एक साल में 2 बार होती है, बाई एनुअल, 1 साल में 2 बार हुई है बाई एनुअल। कौन सी, सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा होती है, ठीक है। फिर त्रिशूल 2025 क्या है, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इसमें भी आर्मी, मिलिट्री, नेवी तीनों मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बोलते हैं। इसका मेन एम क्या है कि ये ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ऑपरेशन होते हैं या उस कैसे क्या करनी है, मतलब उसी से रिलेटेड तीनों लोगों को एक साथ एफर्ट कैसे करने हैं, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, कैसे तीनों लोग एक साथ कंबाइन एफर्ट डाल सकते हैं किसके अगेंस्ट ऑपरेशन करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, उसी से रिलेटेड है ये त्रिशूल 2025 एक्सरसाइज, ठीक है। और ये हमारे अभी कहाँ पे मतलब एरिया कौन सा, वेस्टर्न बॉर्डर जो गुजरात और राजस्थान वाला बॉर्डर है ना उसको थोड़ा सा उसी साइड होती है एक्सरसाइज। फिर टाइगर क्लॉ
टाइगर क्लो मैंने बताया था ना, टाइगर क्लो हो गया, और एक और टाइगर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और यूएस के बीच में ही होती है, ठीक है हमारी। तो वो टाइगर ट्रम्प थी, ये टाइगर क्लो है। तो जो टाइगर ट्रम्प है ना, जो हम पढ़ा चुके हैं, वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो और ये जो टाइगर क्लो है वो हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। इंडियन और यूएस एयरफोर्स के बीच में होती है टाइगर क्लो। तो ये सारी हमारी एक्सरसाइज हैं जो हमने पढ़ा दी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ केवल देख के मत जाओ, प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे इससे मोटिवेशन फील होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।